हमारे देश में कुछ लोग ईरान का विरोध करते हैं और इजराइल का सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इजराइल का विरोध करते हैं और ईरान का सपोर्ट करते हैं। तो मैं ये बात बताना चाहूंगा जो लोग इजराइल का विरोध करते हैं उनको, कि इजराइल जो ईरान के ऊपर मिसाइल फेंक रहा है वो इसलिए फेंक रहा है क्योंकि जो ईरान कंट्री है वो एक बहुत बेकार कंट्री है। ईरान के पास अगर परमाणु बम आ गया तो वो हमारी मानवता के लिए खतरा है, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ईरान के अंदर हुतीस को, हमास को फुल सपोर्ट मिलता है उनकी सरकार की तरफ से, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। और हुतीस और हमास ये वही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इजराइल के अंदर कट्टरवाद फैलाती है और इजराइल के जूइश लोगों की जान लेती है, उनके बच्चों को जान से मारती है। लोग ये बहुत बोलते हैं कि इजराइल ने जेनोसाइड कर दिया, गाजा से पूरी स्ट्रिप हटा दी। आप कभी हिस्ट्री उठा के देख लेना, इजराइल ने ये जो आज रिटेलिएशन किया है ना, ये पिछले 50 साल से जो इजराइल के ऊपर हमले एक के बाद एक हमास ने और जो बाकी मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने करे हैं, ये इजराइल ने उसका रिटेलिएशन दिया है, उसका जवाब दिया है। और इजराइल ईरान पे हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है अगर गलती से भी ईरान के पास एटॉमिक बम या न्यूक्लियर पावर आ गई तो वो 1 मिनट नहीं लगाएगा इजराइल पे बम बरसाने में, और इजराइल का वजूद ही खत्म कर देंगे अगर ईरान के पास एटॉमिक पावर आ गई। क्योंकि ईरान और पाकिस्तान ये दो ऐसे धरती पे कैंसर वाले मुल्क हैं जिनके पास अगर ज्यादा शक्ति आ जाए तो वो मानवता के लिए और इंसानियत के लिए खतरा ही है। ये दोनों देशों में काफी सिमिलैरिटीज है। ये दोनों देश टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करते हैं। इनकी जितनी भी सरकारें आती हैं इन देशों में वो टेररिस्ट को अपना बाप बनाकर रखती हैं, उनको खूब पैसा खिलाती हैं। वर्ल्ड बैंक से, दूसरे देशों से लोन ले लेके, उधार ले लेके भिखमंगे फिर ये टेररिस्टों को पैसा बांट देते हैं और लोगों का कत्लेआम होता है और टीवी में बैठ के आराम से जश्न मनाते हुए, बिरयानी खाते हुए ये लोग मौज लेते हैं। तो इन जैसे देशों का इलाज करना बहुत अच्छी चीज है। हम ईरान का विरोध करते हैं पुरजोर तरीके से और इजराइल का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इजराइल जो कंट्री है वो कभी भी किसी को पहले नहीं छेड़ती। अगर उसको तुम छेड़ोगे तो वो तुम्हें छोड़ती नहीं है, ये उनकी शुरुआत से पॉलिसी रही है। और जॉर्डन और सीरिया खुद एक मुस्लिम कंट्रीज है, उन्होंने साफ आकर दुनिया में ये बोला है कि हम इजराइल का सपोर्ट करेंगे और अगर ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर कोई मिसाइल चलेगी तो हम उस मिसाइल को इजराइल पहुंचने से पहले ही निस्त नाबूद कर देंगे अगर हमारे एरिया में आएगी तो ये चीज आप देखो कि जो लोग बोलते हैं कि जूइश लोग मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो मुसलमानों के खिलाफ होते तो जॉर्डन और सीरिया, जो कि दोनों 90% मुस्लिम पॉपुलेशन वाली कंट्रीज है, वो इजराइल का साथ नहीं देती। यहाँ पे ये बात आती है पढ़े लिखे मुस्लिम लोगों की, और जो एजुकेटेड लोग ज्यादा हैं, जो डिप्लोमेटिक चीजें ज्यादा समझते हैं, ऐसी चीजें वही लोग करते हैं। जो ईरान है उसका खुद का कुछ है नहीं, वो पहले पर्शिया था 40-50 साल पहले, वो वहां पे लोग कुछ आए, उन्होंने कब्जा करके उसको ईरान बना दिया। नहीं तो उनके कब्जे से पहले वहां पे जो फ्रीडम थी, लाइफ ऑफ क्वालिटी थी, वो इतनी अच्छी थी। और आज वहां हाल देख लो कि लेडीजें बेचारी शर्मा के बाहर भी नहीं जाती घर से, और उनको इतनी ज्यादा प्रतिबंधी लगा दी कि उनको अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, वो खुले में बैठ के बात नहीं कर सकती, और भी न जाने कितनी सारी चीजें उनके ऊपर थोप दी गई हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना पाकिस्तान, ईरान, इन जैसे मुल्कों के, ये वही है जो दुनिया में पैगाम तो पहुंचाते हैं कि हम तालीम का पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, हम तालीम सिखाना चाहते हैं दुनिया में लोगों को, पर इनकी सच्चाई ये है कि एक तरफ ये तालीम की झूठी बात करते हैं और दूसरी तरफ इनको लेटेस्ट मिसाइल चाहिए अपने दुश्मन देश को मारने के लिए। अगर तुम दुनिया में तालीम पहुंचा रहे हो तो तुम्हें वेपन की जरूरत ही क्या है? जब तुम्हारा मेन मोटिव ही पीस है, शांति है, तो तुम्हें मिसाइल लेटेस्ट की क्या जरूरत है? बम बारूद बनाने की क्या जरूरत है? टेररिस्ट बनाने की क्या जरूरत है? और जितने लोग बोलते हैं कि ये टेररिस्ट इस्लाम से बिलोंग नहीं करते, मैं उनसे एक चीज सवाल पूछता हूँ। देखो, ये जितने भी टेररिस्ट लोग हैं, ये किसी को मारने जाते हैं तो ये एक भगवान का नाम अपने मुंह से बार बार लेते हैं, तो ये उस भगवान के नाम पर ही तो लोगों की जान ले रहे हैं, तो फिर वो मुस्लिम कैसे नहीं कहलाएंगे? तो इसलिए हमारे देश और पूरी दुनिया को, फिर वो चाहे लोग किसी भी धर्म से आते हों, हम सबको इकट्ठा होके ऐसे जो मानवता के दुश्मन हैं उनका इलाज करना बहुत जरूरी है। कि इजराइल एक जूइश कंट्री है और ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, तो इसलिए हमें ईरान को मारना चाहिए, तो वो चीज गलत है।
वैसा नहीं सोचना हमें। ईरान को हम इसलिए मार रहे हैं और इजराइल इसलिए मार रहा है क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर बनाने की टेक्नोलॉजी जो है उस पर काम कर रहा था। न्यूक्लियर बम अगर उसके पास आ गया तो हमारे देश के लिए भी दिक्कत है और बाकी कंट्रीज के लिए भी दिक्कत है। तो इसलिए इजराइल ये चीज बखूबी जानता है कि किसी भी तरीके से ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे, चाहे उसके लिए उनको पूरा ईरान खत्म ही क्यों ना करना पड़े। वो स्ट्रेट यही बोलते हैं। और जो हमारे देश में बैठ के लोग ईरान का सपोर्ट करते हैं, गाजा का सपोर्ट करते हैं, हमास का सपोर्ट करते हैं, तो मेरे प्यारे अनपढ़ भाई बहनों, थोड़ी हिस्ट्री देखो, समझो पीछे की चीजें कैसे चलती हुई आई थी, अब क्या हो रहा है, कौन सी कंट्री किस वजह से हमला कर रही है, उन सब चीजों को देखो और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाओ। ये मत देखो कि जो ईरान है वो एक मुस्लिम देश है इसलिए हम भी उसका साथ देंगे। देखो ऐसा नहीं होता। अगर ईरान कुछ गलत चीज कर रहा है, तुम रिलीजन देख के उसका साथ दे रहे हो, तो वो चीज सही नहीं है। और अगर ऐसा होता ना तो इंडिया कभी जूइश लोगों का साथ ही नहीं देता, क्योंकि इंडिया में हिंदूज लोग ज्यादा हैं और इजराइल में जूइश पीपल है। तो हमारा तो दूर दूर तक इतना कोई कनेक्शन नहीं है, पर हम उनका साथ इसलिए देते हैं क्योंकि वो जो लोग चीजें करते हैं वो मानवता के हित में होती हैं, मानवता के खिलाफ नहीं होती। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।